अब डेमो के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, इसकी भी एक ट्रिक है। ये बंदर मामा पहन पजामा चिड़िया रानी आई, इससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। इंटरव्यू की मेन की है वो ये है कि क्योंकि आपकी एक गलती आपके सपनों को तोड़ सकती है। अगर आप चालाक हैं और चालाक नजर आ रहे हैं तो ये गलत है, वो लोग देखेंगे नहीं फाइल को, आपसे मना कर देंगे। तो यहाँ भी एक ट्रिक है, अपन ने इस वीडियो में हर एक पॉइंट पर बात कर ली है कि एक चाय का कप और एक कागज, और केवल ये एक वीडियो होगी मेरी इस पे पीआरटी वालों के इंटरव्यू के लिए, और आपसे लोगों की निगाह न हटे। एकमात्र वीडियो आपकी तमाम समस्याओं को हल कर देगा दोस्तों। आप अपने पास पूरा किट रखें जिसमें आप अपने दोनों अंगूठे आप साथ रखें, वो मात्र आपके काम नहीं आएगा। अपने विटामिन खासकर B12 एंड D3, इसका बाकी फटाफट आप अपनी जो है अचीवमेंट्स पे आइए। आप अपनी उन्हें लगे कि बच्चा कौन है, कैंडिडेट कौन है, आपकी शर्ट के रंग से आपकी बात कर सकें कि आप ऐसा कौन सा जवाब बनाएं जो जितने भी कैंडिडेट हों उनमें वो सिर्फ आपके पास हो। क्योंकि बोलना अगर एक एक्टिंग है, एक कला है, तो सुनना भी एक कला है, पर लिटरेचर को साथ रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी महीनों बाद जो है आपसे रूबरू हो रहा हूँ। एक लंबा अरसा हो गया वीडियो बनाया, पर जब देखा कि नेट पर पीआरटी वाले बड़ी समस्याओं में हैं और बड़ी दिक्कतों में हैं, कोई कोर्स के पीछे भाग रहा है तो कोई मॉक टेस्ट के पीछे भाग रहा है, जबकि अभी रिजल्ट आया नहीं है, पर फिर भी जो है अनेक चर्चा है, गहमा गहमी है। तो उन सबको देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, ओनली एक वीडियो, जिससे आपके इंटरव्यू के लिए लगभग 99% तैयारी हो जाए। और ये दोस्तों वही वीडियो है। 99 क्यों, 1% क्यों काटा? वो 1% है डेमो का, क्योंकि डेमो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। आप कितना जानते हैं, आप क्या जानते हैं, किस में आपका कमांड है, वो आपको कोई बता नहीं सकता। हाँ, पर वो बनाना कैसे है, उसमें क्या सावधानियां बरतनी है, उस पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। खासकर होता क्या है दोस्तों, जो इंटरव्यू की मेन की है वो ये है कि आप में दूसरों से क्या अलग है, वो कौन सी चीज़ है जो आपको यूनिक बनाती है। आपका अंदाज, आपकी अदा, आपके जवाब, आपकी नॉलेज, आपके कपड़े, आपका जो परिदृश्य है, वो सब दूसरों से हटकर होना चाहिए। यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दूसरे को बांध ले, जकड़ ले, आपसे लोगों की निगाह न हटे। केवल आपको देखने भर से नहीं, आपकी नॉलेज से भी। हर चीज़ दूसरों से भिन्न होगी तो आपका चयन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी दौड़ भाग है, हर इंसान आज लगा हुआ है नौकरी के लिए और सबको नौकरी चाहिए। ठीक है, तो हम वो प्रयास करें जो हमें दूसरों से अलग बनाए और कुछ यूनिक हमारे अंदर हो। हमारे जवाब दूसरों से हटकर हो, हमारा अंदाज दूसरों से हटकर हो, हमारी नॉलेज, हमारा डेमो, हमारा इंट्रोडक्शन, सब हर चीज़ दूसरों से हटकर हो। और दोस्तों, ये बातें आपको कोई कोर्स में, किसी क्लास में, किसी मॉक टेस्ट में बताई नहीं जाएंगी। ये बातें अनुभव की हैं। जो व्यक्ति इन सबसे गुजरा है और जिसने सब देखा है और जो डीपली जानता है इन चीज़ों को, वही आपको बता पाए। तो केवल ये एक वीडियो होगी मेरी इस पे पीआरटी वालों के इंटरव्यू के लिए, और केवल पीआरटी का नहीं, कोई भी इंटरव्यू हो, चीज़ें सब सेम होती हैं। हाँ, तो हम बात करेंगे शुरू से लेकर एंड तक, A to Z। तो आप बस इतना कीजिए कि एक चाय का कप और एक कागज़ और एक पेंसिल, पेन अपने साथ लेकर बैठिए, तसल्ली से बैठ जाइए। ये एकमात्र वीडियो आपकी तमाम समस्याओं को हल कर देगा दोस्तों, यकीन मानिए। आप इसे आप पूरा देखिए। कोई लाइक, कोई शेयर, कोई कमेंट, कोई सब्सक्राइब नहीं करना है। मैंने आज तक वीडियो इन सब के लिए नहीं बनाई है, केवल ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। तो हम बात शुरुआत से करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, दो तरह के दोस्तों लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं। पहले वो होते हैं जिनके पास अनुभव नहीं है, उन्होंने कहीं पढ़ाया नहीं है और किसी विशेष कला में उनकी रुचि भी नहीं है, वे कुछ जानते भी नहीं है। गाना बजाना, बोलना, मंच पे प्रदर्शन करना, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं रही है। और दूसरे वो होते हैं जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने पहले पढ़ाया है, जिनकी भाषा बहुत अच्छी है, जिन्हें तबला, सितार, गिटार, गायन, वादन, माउथ ऑर्गन, एवरीथिंग उन्हें आता है, और किस तरह पेश करना है उन्हें ये भी आता है। और उनके अंदर एक उमंग होती है अपना सिक्का जमाने की, अपनी पहचान बनाने की। दूसरे वो लोग होते हैं। तो ये वीडियो दोनों के लिए है कि क्या सावधानियां बरतनी है और कहाँ कुछ क्या करना है जो उन्हें करना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहली बात, शुरुआत करें अपनी फाइल से। अपनी फाइल को बिल्कुल जमा लीजिए क्रम से। क्रम वो है
जिसमें आपने डिग्रीज कंप्लीट की है। जो आपने पहले किया है उसे पहले जमाइए, जो बाद में किया है उसे उस क्रम में रखिए और फाइल को बड़े सुंदर तरीके से जमा लीजिए। दो तरह की फाइलें होती है, एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है, एक अचीवमेंट फाइल होती है। अगर आपके पास अचीवमेंट्स हैं तो उस फाइल को भी बनाइए, दूसरी फाइल वो अलग फाइल हो, और एक फाइल डॉक्यूमेंट फाइल हो जिसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह हो। इसके अलावा आप 2 सेट अपने डॉक्यूमेंट के बना लीजिए जेरोक्स करवा कर, ठीक है ना। उसमें क्या क्या होगा, 2 सेट, कोई आपको 3 4 5 सेट नहीं चाहिए, वहाँ काम आते नहीं, वहाँ केवल 1 सेट काम आएगा आपके, इसलिए आप 2 बना लीजिए, है ना। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट का, जो आपके अचीवमेंट है उनका और आपके डॉक्यूमेंट है उनका जेरोक्स करवा करके 2 सेट बनवा लीजिए आप। और उनमें जो है आपके साथ में 3 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा होंगे। वो होगा आपका जो आपने केवीएस का फॉर्म भरा है, कंफर्मेशन पेज, उसकी जेरोक्स, एक आपके एडमिट कार्ड की जेरोक्स और एक आपके कॉल लेटर की जेरोक्स। इनको आप फ्रंट पे रखिए, बाकी डॉक्यूमेंट आप उसी क्रम में जमाएं जिसमें आपने फाइल बनाई है, और 2 सेट बना लें, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के बाद जो आपके अचीवमेंट है उसका सेट रख लें कंप्लीट। इतना आपको करना है। इसमें एक बात और ध्यान रखें, जो आपका EWS वगैरह है या OBC सर्टिफिकेट वगैरह है, उनको देख लें कि वो बिल्कुल सही बने हुए हों, और EWS आपका सेंट्रल का हो, राजस्थान का नहीं चलेगा, वो लोग नहीं मानते, ठीक है ना। तो आपका सेंट्रल का EWS होना चाहिए, उसकी जेरोक्स हो। इसके अलावा आपके पास जो है बायोडाटा होना चाहिए। आप नेट से केवीएस की साइट से बायोडाटा निकाल लें, उसकी 8 जेरोक्स करवा लें। 2 पेज का वो होता है, उसकी आप 8 कॉपी करवा लें, उनको स्टेपल कर लें। 8 इसलिए क्योंकि जब आप उसको भरेंगे तो कई जगह गलतियां हो जाएगी, तो फिर आपका दूसरा सेट काम में आएगा, ठीक है। तो अपना जो मैटर उसमें भरना है आपको बायोडाटा में, उसे आप कच्चा बना लें रजिस्टर पर, और फिर आराम से बिल्कुल बिना गलती के आप उससे भरें। और इस काम में आपको बहुत इरिटेशन होगा, बहुत टाइम लगेगा और बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए आपको बड़ी तसल्ली से ये भरना है। और ये गलती मत करना कि आपने एक भरा उसकी कॉपी करवा ली, ऐसा मत करना, गलत जो है इंप्रेशन पड़ता है दोस्तों इसका। आप जो है 5 कॉपीज को अपने हाथ से भरें और आराम से भरें ताकि गलती ना हो, क्योंकि आपने पूरा भर लिया, लास्ट में गलती हो गई एक स्पेलिंग की, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। उसको बड़े प्रेम से भरें। आपके अचीवमेंट बहुत सारे अगर आपको उसमें फिल करने हैं, तो जो अचीवमेंट का उसमें स्पेस कम होता है तो उसको आप जेरोक्स से बड़ा करवा लें, है ना, उससे एडजस्ट करवा लें जेरोक्स करते समय, और वहाँ स्पेस मिल जाएगा। तो आपको 5-6 जो भी आप पॉइंट बनाने चाहते हैं, आपने जो भी कर रखा है, आपको जो उपाधियाँ मिली हुई है, आपने जो भी NCC वगैरह कर रखा है, उन सबको आप उसमें फिल कर दें। दूसरी तैयारी हो गई, पहला फाइल हो गया, दूसरा आपके जो है सेट हो गया, तीसरा आपका बायोडाटा हो गया। चौथा, इंटरव्यू में जाते वक्त आप अपने पास पूरा किट रखें, जिसमें आपके पास पेन हो, मार्कर हो, वाइटनर हो, आपके 5-6 फोटोग्राफ हों, कैंची हो, है ना। इन सब का सेट रखें, क्योंकि वहाँ फिर आप किससे मांगते फिरेंगे, क्योंकि सब व्यक्ति जो है वहाँ पे चिंताओं में बैठे रहता है। इसको आप कंप्लीट करें। 5वीं बात, अपने दोनों अंगूठे आप साफ रखें। जब आप इंटरव्यू में जाएं तो इन दोनों अंगूठों से आपको वहाँ एंट्री मिलेगी, कोई थंब इंप्रेशन लगता है और फिर आपको एंट्री मिलती है। तो कई बार आपके अंगूठे पे कोई कट का निशान है, कोई पेन का निशान है, या अंगूठा खुरदरा हो रहा है, तो फिर वो दोस्तों वहाँ दिक्कत आती है और आपको फिर वेट करना पड़ता है। आप लाइन से बाहर निकाल देते हैं, और जब पूरे बच्चों का जब वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद फिर आपको लेते हैं, तो आपका वहाँ 1.5-2 घंटा खर्च होता है, इस चीज़ में टेंशन में बीतता है। तो आप ये ध्यान रखें आपके अंगूठे दोनों साफ हो, ताकि आप जो भी वहाँ इंप्रेशन दें आपको फटाफट एंट्री मिल जाए। अंदर इंटरव्यू हॉल में आपको जो है केवल फाइल और एक पानी की बोतल अलाउ करेंगे वो लोग, इसलिए फालतू अपना बैग वगैरह कुछ लेकर न जाएं, ठीक है ना। इसके अलावा इंटरव्यू में आप जो है एक मार्कर जरूर लेकर जाएं। वो मार्कर आपके काम नहीं आएगा, न उससे आपको लिखना है, एक ब्लैक मार्कर, पर वो आपके पास होना चाहिए, ताकि जो लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको पता लगे कि बच्चा तैयारी से आया है, उठकर नहीं आ गया है, ठीक है ना। तो एक मार्कर अपने जेब में जरूर रखें, रेड पेन, ब्लू पेन एंड एक मार्कर अपनी जेब में रखें, ठीक है। चौक वगैरह वहाँ मिलती है, लिखना भी चौक से होता है, पर मार्कर होना चाहिए उनके नज़रिए के लिए कि आप कितने सीरियस हैं, आप कितने गंभीरता से इस इंटरव्यू को लेते हैं, वो चीज़ वहाँ नज़र आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तैयारी हो गई। इसके अलावा आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, क्योंकि जब इंटरव्यू करीब आते हैं तो तबीयत खराब होती है। तो ख़ासकर जो है बुखार का, अपने पेट का, और अपने विटामिन खासकर B12 एंड D3, इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं, चिंताओं में रहते हैं, अधिक पढ़ाई करते हैं, तो बेकार खान पान से जो है ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं और बड़ी गंभीर बन सकती है उस समय। तो आप इनको पहले से तैयार रखें, अच्छा खान पान रखें, दूध इत्यादि का सेवन अच्छा करें, दही वगैरह का, ठीक है। ये खास बातें लगती मजाक की है, लगती छोटी मोटी बातें, पर दोस्तों में बड़ी बातें हैं, क्योंकि आपकी एक गलती आपके सपनों को तोड़ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है, अगर आपके मार्कशीट में
किसी नाम में कोई मिस्टेक है, बारीक सी छोटी मोटी कोई मिस्टेक है, तो उसका आप पहले से ही अदालत जाकर एफिडेविट बनवा लें। ये वेट नहीं करें कि वहाँ हमें वो पकड़ेंगे, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, बहस करेंगे, ऐसा नहीं। आपको वहाँ दिखाना कुछ भी नहीं है, आपको खुद नहीं बोलना है। अगर वो पकड़ लेते हैं किसी चीज़ को, तो आपके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए ऑन द स्पॉट, ताकि आप फट से उसे पेश करें और आपका जो है काम हो जाए। खास बात ये हो गया। तो ये तैयारी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है ना। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें देखिए। डेमो को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं और आपको डेमो से घबराना नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि आप अपना इंट्रोडक्शन बिगाड़ दें, आपका बेकार इंट्रोडक्शन हो, आपके जवाब सारे गलत हो जाएं, पर अगर आपने डेमो बहुत अच्छा दिया है, कमाल का दिया है, तो आपका चयन पक्का है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपका अंदाज, आपके डेमो की लैंग्वेज और आपकी अदाकारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है दोस्तों। अब डेमो के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, इसकी भी एक ट्रिक है। लोग यूट्यूब पर बोलते हैं कि 8 लेसन, 9 लेसन, 10 लेसन बना लीजिए। ऐसा होता नहीं दोस्तों, इतना आसान नहीं है। मुंह हिलाना आसान है, कहना आसान है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको हर डेमो में क्वालिटी चाहिए। अगर आप 10 डेमो में क्वालिटी देंगे तो वो क्वालिटी हो ही नहीं पाएगी, आप रख ही नहीं पाएंगे, आप उसमें पजल्ड हो जाएंगे। केवल 2 डेमो, वैसे अगर आप रिस्क लेने वाले हैं तो 1 डेमो काफ़ी है। 1 डेमो बनाएं, बेहतरीन बनाएं। बेहतरीन मतलब कितना? केवल 3-4 मिनट का, क्योंकि वो आपको सुनने वाले नहीं है, उन्हें आपका टॉपिक नहीं देखना है। ये रियलिटी दोस्तों, उन्हें आपका अंदाज देखना है कि आप में टीचर वाले गुण हैं कि नहीं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप कितने डिसेंट हैं। ये बंदर मामा पहन पजामा चिड़िया रानी आई, इससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। ये सब फालतू बातें हैं। डेमो पीआरटी का हो, पीजीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, आप कितने डिसेंट हैं, आप कितने गंभीर हैं, आप अपनी विषय वस्तु को कितना बेहतरीन ढंग से रख सकते हैं, वो चीज़ देखी जाएगी। ये मखौल मत करना भूल के भी, चिड़िया रानी आई दाना लेकर, ये फालतू चीज़ें कविता मत करना वापस। इस तरह की कविता गानी है, उस पर बात करेंगे आगे। तो इस पे ध्यान दीजिए। आप डेमो केवल 1 तैयार कीजिए, अधिकतम 2 कर लीजिए। बाकी जो टॉपिक हैं इतने तैयार रहिए कि अगर आपसे कहते हैं कि कुछ ये पढ़ाइए, जो वो कहते हैं, तो आप तैयार रहें कि आप उसे पढ़ा सकते हैं। देखिए, विषय पे कमांड रखना मेन चीज़ है। आपने एग्जाम पास किया है तो ये बात कन्फर्म है कि आपका विषय पे कमांड तो है, और नहीं है तो होना चाहिए, और नहीं हुआ तो आप इंटरव्यू से बाहर हैं। सीधी सी बात। तो एक डेमो बेहतरीन तैयार कीजिए। शुरुआत अच्छी हो, शुरुआत अच्छी मतलब क्या, सामान्य नहीं, यूनिक हो। आप वो विषय चुनिए जो आपका इस पर विशेष कमांड हो। आप उसकी शुरुआत बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं, किसी शेर से कर सकते हैं, किसी कविता, किसी कहानी से कर सकते हैं, किसी दृष्टांत से कर सकते हैं जो कि छोटा हो, और उसे घुमा फिरा कर एक आश्चर्यजनक तरीके से अपने पॉइंट पे ला सकते हैं। और 3-4 मिनट में आपको पूरा गेम करना है। आपको दिखाना है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। आपको ये नहीं दिखाना कि आप इस टॉपिक को कितना जानते हैं। आपको ये दिखाना है कि आप जब टीचर बनेंगे तो क्लास में तालियां बजेंगी। आपको ये चीज़ दिखानी है, तो आपका अंदाज यूनिक हो। 1 डेमो काफ़ी है, बाकी तैयार रहें। वो कुछ कहते हैं कि आप ये पढ़ाइए, तो आप उसको बखूबी पेश कर सकें। अब उसे कैसे पढ़ाना है, जो आपको वो ऑन द स्पॉट देंगे, वो भूमिका आपको वहीं बनानी है। उसमें आप दिमाग मत लगाइए फालतू में, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अधिकतम 90% आपको वो यही कहेंगे कि जो आप तैयार किया है आपने, उसे आप पढ़ाइए, ठीक है ना। 2 डेमो इसे तैयार कीजिए कि आपसे मान लो कहते हैं कि आपने कुछ तैयार किया है, और आपने बोल दिया कि हाँ सर मैंने ये तैयार किया है, और उन्होंने कह दिया आपसे कि ये छोड़कर कुछ और पढ़ा दीजिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 2 डेमो तैयार कीजिए। वो पूछते हैं कि कुछ तैयार किया है आपने, प्रिपेयर किया है, तो आप कहिए हाँ सर मैंने 1 डेमो बनाया है। अब वो कहते हैं कि सर इसको छोड़कर कुछ और पढ़ा दीजिए, तो फिर आपने दूसरा तैयार किया है उसे आप दाग दीजिए, ठीक है। अपनी बंदूक में पूरी गोलियां हों और आप तैयार रहें, तो फिर उसे पेश कर दीजिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है कहीं स्कूल में पढ़ाया नहीं है, जिनके पास एक्स्ट्रा कोई अचीवमेंट नहीं है, वे घबराएं नहीं पढ़ाया है कोई दिक्कत नहीं है, साफ मना कर दीजिए सर नहीं पढ़ाया है। पर आप ऑन द स्पॉट डेमो में क्या कमाल कर सकते हैं, वो चीज़ मेन है। अगर आपने वहाँ डेमो को फोड़ दिया तो आपका चयन पक्का है दोस्तों। ये चीज़ें मैटर नहीं करती है कि आपने जो है कितने सवालों के सही आंसर दिए हैं, आपने कहीं और पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आपने एनसीसी किया हुआ है नहीं किया, आपका गला कितना अच्छा है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। आपने डेमो अगर अच्छा दिया है तो आपका चयन निश्चित है। तो वे बच्चे घबराए नहीं। अब इसमें एक खास बात, इंट्रोडक्शन। दोस्तों इंट्रोडक्शन को आप बड़ा मत कीजिए, इंट्रोडक्शन को आप छोटा रखिए, केवल 1 मिनट का बस, इससे बड़ा नहीं, क्योंकि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा।
आपने 10वीं कर रखी है, आपने 12वीं कर रखी है, आपने आचार्य कर रखा है, आपने शिक्षा शास्त्री कर रखी है, उनको मतलब नहीं है। आप बहुत कम शब्दों में आपकी क्वालिफ़िकेशन बताएँ और आपको जो बाद का समय है, वो अपने अचीवमेंट पे देना है, आपकी हॉबीज़ पे देना है, क्योंकि उनसे इंटरव्यू तैयार होगा। ये इंटरव्यू इतना ख़ास नहीं है, इसे ख़ास आपको बनाना है कि आप कितना कुछ जानते हैं। अगर आपने अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लंबा कर दिया, आपने अपनी उपाधियाँ लंबी कर दी, तो आपको जो बाद में बोलना है वो छूट जाएगा। मान लीजिए बीच में उन्होंने आपको रोक दिया कि ठीक है, अब आपसे बात करते हैं, तो आपको जो मेन पार्ट बोलना था आपकी हॉबीज़ का, वो छूट जाएगा। और आप उनसे ये भी नहीं बोल सकते कि सर मुझे सुन लीजिए, वो तो बदतमीजी हो जाएगी। तो आप अपने इंट्रोडक्शन को शॉर्ट रखिए, उसमें सन और यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड मत कीजिए। आपका नाम ये है, आप यहाँ के निवासी हैं, आपने ये कर रखा है, कब कर रखा है इससे मतलब नहीं है, कहाँ से कर रखा है इससे मतलब नहीं है, ये कर रखा है। बाकी फटाफट आप अपनी जो है अचीवमेंट्स पे आइए, आप अपनी हॉबीज़ पे आइए। ये दोस्तों अंदर की बात है। आप अपना बखान मत कीजिएगा कि मैंने 2007 में ये किया, यहाँ से किया, उनको नहीं सुनना है। क्योंकि आप अकेले बोलने वाले हैं, उनको 100 लोगों को सुनना है, 200 लोगों को सुनना है, तो वो लोग इरिटेट हो जाते हैं और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। बस आपने ये चीज़ कर रखी है, उनको इतना जानना है और फटाफट जो है अपने उस पार्ट पे आइए जो आपको आपके इंटरव्यू को बेहतर बनाएगा। ठीक है ना? तो अब आपने जो भी कर रखा है उसे आप बताइए। पहले उनको लेते हैं जिन्होंने कुछ कर नहीं रखा है, वो केवल इतना कर लें। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी हॉबी क्या है, तो वो इतना बोल दें कि सर बच्चों को क्रिएटिविटी से पढ़ाना ही मेरी हॉबी है और गायन जो है मैं कर लेता हूँ। नहीं आता तब भी कहना पड़ेगा, तब भी कहिए। ठीक है, डरिए मत उस चीज़ से। आपको कोई वहाँ लता मंगेशकर नहीं बनना है, आपको मोहम्मद रफ़ी नहीं बनना है। आपको कोई भी एक पोएम जो अच्छी सी हो वो घर से तैयार करके जाइए। अगर वो कहते हैं कि चलिए आपने कहा है गायन आप करते हैं तो कुछ सुनाइए, तो वो पोएम सुना दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए पोएम है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसे याद कर लीजिए। और ऐसी कई सारी पोएम्स अच्छी अच्छी, उन्हें याद कर लीजिए और उसे पेश कर दीजिए। वो कहते हैं कुछ और सुनाइए, बोल दीजिए कि सर अभी मुझे इतना याद आ रहा है, हो गया काम आपका। झूठ बोलना पड़ेगा इतना सा दोस्तों कि आपको गायन आता है। अगर आप बिल्कुल ही मना कर देंगे सर कुछ नहीं आता, तो फिर बात नहीं बन पाएगी दोस्तों। तो बच्चों को क्रिएटिविटी से पढ़ाना, एक पॉइंट ये रखिए कि ये मेरी हॉबी है, एक सर मैं गायन करता हूँ, ये हॉबी है। ये तो उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता है वो ऐसा करें। अब जिनको आता है, जो एक्सपर्ट हैं, वो अपनी हर बात पेश करें। अगर आपको पियानो आता है, सितार आता है, गिटार आता है, ढोलक आता है, तबला आता है, माउथ ऑर्गन आता है, बांसुरी आती है, आपका मंचीय प्रदर्शन अच्छा है, आप कविता लिखते हैं, छंद मुक्तक लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, मंचों पर पाठ करते हैं, आपको फोटोग्राफी आती है, आपको टेक्निकल वर्क आता है, आपको कंप्यूटर आता है, आपने एनसीसी कर रखी है, आप खेल कूद में नंबर 1 हैं, तो आप इन सबको मौके बनाकर वहाँ पर पेश कीजिए। वो कहें कुछ आप सुनाइए कविता, तो आप कहें उनसे कि सर मैं आपको कुछ अपना सुनाऊँ, मैंने लिखा है सर, इस छंद में लिखा है, इस अलंकार में लिखा है, उससे मैं पेश करूँ। तो उन्हें आप पेश कीजिए। उन्हें लगे कि यार ये बच्चा कौन है, कैंडिडेट कौन है, हम अब तक हमें ये क्यों नहीं मिला, ये कहाँ था अब तक। आप इस तरह प्रदर्शन कीजिए, हर चीज़ को पेश कर दीजिए और साथ में ये भी कीजिए कि सर मैं इन सब कलाओं का यूज़ अपनी टीचिंग में करूँगा, तभी मेरी कलाएँ सार्थक हो सकेंगी। और एक टीचर को सब कुछ आना चाहिए, अगर उसे खुद को नहीं आएगा तो कैसे बच्चों को सिखाएगा। तो आपको इस तरह से दोस्तों माहौल बनाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी दोस्तों। तो ये बात है। इसके अलावा आपका जो ड्रेसअप है वो कमाल का हो, बहुत बेहतरीन हो, जो कुछ ऐसा पहने जिससे उनके माइंड में आपकी इमेज बने। ये बात बड़ी नॉर्मल सी है, पर नॉर्मल नहीं है। आप कॉमन कलर ना पहने, कुछ ऐसा पहने कि अगर आपका नाम भी वो भूल जाएं तो आपके जाने के बाद आपकी शर्ट के रंग से आपकी बात कर सकें। बात समझ रहे हैं ना आप? आपके शर्ट के पैटर्न से, शर्ट के रंग से आपकी बात हो सके। अगर वो आपका नाम भूल जाए तो कुछ हटकर पहनिए जो लगे डिसेंट हो, लेकिन वो परफ्यूम नहीं लगाना है बिल्कुल भी। आपके हाथों में जो अंगूठियाँ हों, जो लच्छे हों, उन्हें काट देना है, हटा देना है, वो वहाँ मत पहनिए, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कोई चीज़ पर उनका ध्यान जाए वो अच्छी चीज़ नहीं है। परफ्यूम बिल्कुल नहीं लगाना है। और कुछ बच्चों का नंबर शाम तक अगर आता है 4-5 बजे तक, तो वो ऐसा नहीं करें कि जाके मुँह धो रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपके चेहरे पे आपका इंतज़ार झलकना चाहिए दोस्तों, ठीक है? आपके चेहरे पे सुबह तक का जो इंतज़ार किया है आपने शाम तक का, वो इंतज़ार झलके। फ्रेशनेस जो हो वो आपकी आवाज़ में हो, आपकी बातों में हो, आपके अंदाज में हो, आपकी नॉलेज में हो, तब बात बनेगी दोस्तों, ठीक है? और दोस्तों जो है, आप किस तरह रूम में एंटर होंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड इवनिंग करेंगे, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। क्योंकि आप कितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, वहाँ पर वही होगा जो होना है।
जब आप कमरे में एंटर होंगे तो आपके मुंह से वही निकलेगा जो निकलना है। इसलिए इनमें टाइम वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी। कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, जो नेट पे चल रहा है कि ऐसे बैठना वैसे बैठना, ये सब चीज़ें फालतू बातें हैं, सब नॉर्मल रखिए। रही बात भाषा की, भाषा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, बस फ़र्क इससे पड़ता है जो आप बोल रहे हैं वो स्तरीय हो। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो वो अच्छी हिंदी हो, आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो अच्छी इंग्लिश हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पूरा इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, आप पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकते हैं। हाँ, जो लोग इंग्लिश के हैं उनको थोड़ा इंग्लिश में तैयार रहना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, आप सब चीज़ जानते हैं, ठीक है ना। पहले से अपनी कटिंग करवा लीजिए ताकि बाल उस समय तक बड़े हो जाएं, थोड़े बहुत बड़े हो जाएं, नहीं कि आप उसके दिन एक दिन पहले कटिंग करवा रहे हैं तो वो चेहरा गड़बड़ सा हो जाएगा। 10-20 दिन पहले कटिंग करवा लें, और ताकि जब तक बाल सब थोड़े सेट हो जाएं। लड़कियां जो है नॉर्मल परिधान पहने, नॉर्मल वस्त्र पहने, साड़ी वगैरह पहने शानदार, और ये सब आप जानते हैं क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, आपको पता है कि क्या चीज़ में आप अच्छे लगते हैं, वैसे रहें, है ना। खासकर डॉक्यूमेंट्स पे अपना ध्यान दें कि कोई गलती ना हो जाए डॉक्यूमेंट्स में। दूसरी बात, जब आप डेमो दें तो अपनी आवाज़ को लाउड रखें। लाउड मतलब चिल्लाना नहीं है, पर आपकी आवाज़ इतनी हो कि वो लोग सुन सकें, आवाज़ में कॉन्फिडेंस हो, और आप जिस अंदाज से पढ़ाएं वो यूनिक हो, ठीक है ना। और एक सवाल आपसे वो पूछेंगे, बार बार पूछते हैं अक्सर कि आपको केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना है। तो इसका आंसर यूट्यूब पे बिखरा हुआ है, बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर रखा है, सब लोग से सुनते हैं तो उनके जवाब कॉमन हो जाते हैं। आप बैठिए, सोचिए कि आप ऐसा कौन सा जवाब बनाएं जो जितने भी कैंडिडेट हों उनमें वो सिर्फ आपके पास हो, बिल्कुल यूनिक हो, आपको ये पता हो कि हाँ, जो मेरा जवाब है ये केवल मेरे ही पास है, ये किसी के पास नहीं है। जैसे मान लीजिए एक जवाब आपको मैं बताता हूं जो कि यूनिक है इस सवाल का, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है कि हम आपको केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस ओनली, तो इसका आंसर दोस्तों ये हो सकता है कि सर, जब मैं अपने तन मन धन और फन से केवीएस में सेवाएं दे रहा हूँगा, अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहा हूँगा, तब मेरे व्यक्तिगत जीवन की जो परेशानियां हैं उन्हें केवीएस बखूबी संभाल लेगा। इसलिए सर मुझे केवीएस ज्वाइन करना है, ये इसका आंसर है। तो आपका आंसर कुछ यूनिक हो, उसमें बनावटीपन न हो, जो रियल हो। अब जो आंसर मैंने आपको दिया ये बिल्कुल रियल आंसर है। हम सब यही चाहते हैं कि हम अपना काम करें, केवीएस हमारे जीवन में अपना काम करे, यही तो रियल बात है। अब आप कहते हैं सर हम एक्सप्लोर करेंगे, हम यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, ये डिफरेंट जो है कल्चर का जो है क्षेत्र है, और ये मिनी इंडिया है, सब फालतू बात है। वो जानते हैं कि आप लीपापोती कर रहे हैं, नहीं चलेगा। फिर ध्यान रखें, अपने आंसर को यूनिक रखें, रात को घूमें, शाम को घूमें, दिमाग लगाएं कि जो है आप क्या यूनिक कर सकते हैं। जैसे अर्जुन ने किया था कृष्ण के साथ महाभारत के समय, जब अर्जुन को प्रस्ताव दिया कि तुम किसे मांगते हो, मुझे या सेना को, जब कृष्ण ने कहा तो अर्जुन ने यूनिक जवाब दिया कि हे माधव, हे केशव, मैं आपको चाहता हूँ क्योंकि मुझे आप युद्ध में भटकने नहीं देंगे। युद्ध कैसे करना है वो मुझे पता है, पर आप साथ होंगे तो मैं युद्ध में भटक नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं निश्चित होकर लड़ पाऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ रहें, मुझे आपका साथ चाहिए। तो एक यूनिक जवाब था। तो ये चीज़ है, ऐसे रखें और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करें। इतना कोई खास नहीं दोस्तों ये, है ना। यही चीज़ें हैं, इन पे आप ध्यान रखें पूरा। सुबह जो है वहाँ जाएं तो खा पी कर जाएँ कंप्लीट, क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं मिलता है, कैंटीन होते हैं पर वहाँ जो है बहुत दिक्कत रहती है। पानी वहाँ होता है 100%, है ना, और खा पी कर जाएँ ताकि शाम तक का आपका जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। लोगों से आप फालतू बातें ना करें कि लोग बात करेंगे, पूछेंगे आपके कितने नंबर आए, आपने क्या तैयार किया, वो तैयार किया, मैंने तो नहीं किया, मैं तो ये छूट गया, वो छूट गया, तो इनसे आपका माइंड ख़राब होता है। तो इन पर आप ध्यान बिल्कुल न दें, सेपरेट रहें। कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद हो वहाँ पर तो उसकी मदद ज़रूर करें, उसे बताएं। कोई वो गलती कर रहा हो तो उसकी मदद करें, ठीक है ना। कोई व्यक्ति वहाँ से हताश होकर लौटता है इंटरव्यू से, जिसे निकाल दिया गया है, तो उसको थोड़ा धीरज दें, थोड़ा उसको डांडस बंधाएं। ये आपकी ड्यूटी है एज अ टीचर, ठीक है। तो ये बात है। कुछ बातें दोस्तों और काम की है, जैसे मान लीजिए आप अपने पास इंटरव्यू के दौरान 5-7 खाली पेज रखिए। कुछ आपसे लिखवाते हैं या कुछ काम पड़ता है आपको, तो आपके पास पेज होने चाहिए। दूसरी बात, आपको वहाँ पर कोई टीचिंग एड लेकर नहीं आना है। ये गलती भूल के मत करना कि आप कोई टीचिंग एड ले गए, आपका पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा दोस्तों।
आपकी आवाज़, आपके हाथ पैर, आपकी आईब्रोज ही आपका टीचिंग एड है, आपका अंदाज ही आपका टीचिंग एड है, ठीक है? वही क्रिएटिविटी है। तो कोई एक पेपर भी लेकर मत जाना टीचिंग एड के नाम से, जो ले जाएगा वो पछताएगा। दूसरी बात, जो चीज़ें आपको याद करनी है, याद रखनी है, उनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में रखिए ताकि आप उनको देखते रहें, और वो फ़ोन भी आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो आपके सफ़र तक ही आपके साथ फ़ोन रहेगा। तो उन्हीं चीज़ों को याद कर लीजिए। जब आप शाम को आप इवनिंग वॉक करें या सुबह मॉर्निंग वॉक करें, तो आप उनको आप देखते रहिए। याद क्या करना है, इसे मान लीजिए आपको अपने इंट्रो में कुछ लाइन्स बोलनी है, कुछ शेर बोलना है, कुछ पंक्तियाँ बोलनी है, तो उन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए। याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई गीत सुनाना है तो उसे आप याद कर लीजिए, उसे लिख लीजिए। इसके अलावा जो केवी का सॉन्ग है, जो केवी की जानकारियाँ हैं, नॉर्मल जो पदस्थ अधिकारी हैं केवी के, उनके नाम, उनके पद वगैरह नॉर्मल देख लीजिए। साइट पर सब मिल जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यूट्यूब पर देख लीजिए, और जो केवी का सॉन्ग है उसे आप याद कर लीजिए। कोई भी एक अंतरा उसका आप याद कर लीजिए, और उससे अगर आप यूनिक बना सकते हैं अपनी राग में, उसे आप अपनी राग में बना लीजिए। अगर आपको कोई राग नहीं आती है तो आप जो केवी की ओरिजिनल राग है वो भी रख सकते हैं, पर कुछ हटकर दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए एक राग है, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। एक राग ये हो सकती है, बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं तो ये हो जाएगा। जो सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं उन पर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप जो याद करेंगे वो वहाँ पूछा नहीं जाएगा, वहाँ वही पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको वहाँ हाथों हाथ बनाना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। तो वो वहाँ का जो कॉमन सेंस है वो काम करेगा, कॉमन सेंस से आप वहाँ आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना? तो ये बातें हैं। जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं, इनमें ज़्यादा उलझिए मत। जो यूट्यूब पे लोग लूट रहे हैं, बड़ी बड़ी फीस चार्ज कर रहे हैं, दोस्तों मत पड़िए इस चक्कर में। ये कोई IAS IPS का इंटरव्यू नहीं है, बहुत साधारण सा इंटरव्यू होगा। उसे खास आपको बनाना है, उसे असाधारण आपको बनाना है। जो ऐसा करेगा वो टॉप पे होगा, ठीक है ना? जितने मार्क्स आपको मिलते हैं 60 में से, उसका आधा आपका ऐड हो जाएगा आपके मेन मार्क्स के अंदर, ठीक है ना? तो 70-30 का रेशियो है। जैसे मान लीजिए आपको 40 नंबर मिलते हैं या आपको 50 नंबर मिलते हैं इंटरव्यू में, तो 50 का आधा 25 नंबर आपका 30% बन के ऐड हो जाएगा। तो ये है। तो दोस्तों, लूटने वाले खूब लोग हैं जो लूट रहे हैं, बेकार में अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए, और अपने लक्ष्य को दिन रात अपने माइंड में रखिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, और इंटरव्यू को यूनिक बनाइए। यही इसकी दोस्तों की है, और कोई की नहीं है। अपन ने इस वीडियो में हर एक पॉइंट पर बात कर ली है। जब आप तैयारी करेंगे और आपके पास सामने कोई चीज़ आएगी, तो आप देखना, आपको उसका आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना? तो ज़्यादा घबराइए मत। फिर भी आपको मॉक टेस्ट देना है कि आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर है, आपको अपनी भाषा देखनी है, तो कोई ऐसी मनाही नहीं है कि नहीं देना है। आप खुद से ही मॉक टेस्ट ले सकते हैं, कहीं ऑनलाइन दे रहे हो, कहीं ले रहे हो तो वहाँ भी दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बाकी मैं नहीं मानता हूँ कि एक अच्छे कैंडिडेट को इन चीज़ों की आवश्यकता है, इन पर पैसा बिगाड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि नॉर्मल आप बैठ कर छत के ऊपर आराम से खुद का मॉक टेस्ट खुद ले सकते हैं, और आपको सब पता होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं। सबसे ख़ास बात, अपनी भाषा पर पूरा ध्यान दीजिए। आपकी भाषा बिल्कुल फ्लो में हो, अच्छे शब्द चयन हो आपके पास, और आपकी आंखों में रेस्पेक्ट हो सामने वाले के प्रति। और सबसे ख़ास बात, जब वो आपसे सवाल पूछें तो उस जानकारी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि बोलना अगर एक एक्टिंग है, एक कला है, तो सुनना भी एक कला है। लगे कि आप सुन रहे हैं, ठीक है? और अपने आंसर की शुरुआत सर या मैडम से ही करें। जिस तरह आर्मी में जो आर्मी कल्चर होता है ना, सर, उसके बाद आप जो है अपनी आंसर की शुरुआत करें, जो आपको थोड़ा हटकर बनाए। और इसके अलावा आपके पास कोई और भी पैटर्न है जो आपको यूनिक बनाते हैं, तो उनको फॉलो कीजिए। वो चाहे आपकी हेयर स्टाइल हो, आपकी नॉलेज हो, आपकी फाइल प्रेजेंटेशन हो, आपका पहनावा हो, आपके जूते हो, आपका मार्कर का रखने का अंदाज हो, चौक पकड़ने का अंदाज हो, आपकी शैली हो बोलने की, आपके खड़ा होने का अंदाज हो। जो भी चीज़ आप दूसरों से हटकर करेंगे, वही आपको चयन की ओर अग्रसर कर देगी दोस्तों। तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो आपके लिए, मेरा और कोई वीडियो नहीं आएगा, ठीक है? केवल ये आपकी समस्याओं को देखते हुए मैंने वीडियो बनाया है। कोई आपका सवाल हो, कोई आपकी क्वेरी हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप कमेंट करें, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। हर बच्चे को उसका आंसर मिलेगा, ठीक है ना? तो आगे बढ़ें और
पहले रिजल्ट आने दें, उसके बाद फिर इन तैयारियों में लगें। जो छोटी मोटी तैयारियाँ हैं, जो मार्केट के काम है, उन्हें पहले कर लें, और जो चीज़ें याद करनी है उन्हें पहले कर लें। अपना डेमो पहले कर लें, डेमो पर खास तरह से ध्यान दें और डेमो को यूनिक बनाएं। लगे कि एक टीचर पढ़ा रहा है, वो नहीं पढ़ा रहा है जो सीख कर क्या है, इसने कॉपी कर रहा है, जो लगे कि एक टीचर पढ़ा रहा है, ये लड़का कई वर्षों से पढ़ा रहा होगा, ऐसा लगे, भले आप नए हों टीचिंग के क्षेत्र में, ठीक है। और उनकी आंखों में आंखें डालकर और यूनिक तरह से ऊंची आवाज़ में कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड का यूज़ करते हुए, अगर आपको विषय से संबंधित कोई पेंटिंग आती है, कोई ड्राइंग आती है, तो उसको लिखें, उसको बनाएं। और एक बात और मुझे ध्यान आई है कि बोर्ड की जो शाम पट्ट पूर्ति होती है, खाना पूर्ति, डेट, विषय वगैरह, इन पे जो है ज़्यादा समय खर्च न करें। उनसे आप आगे होकर बोल दें कि सर बोर्ड की पूर्ति करनी है, मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ, तो वो खुद कह देंगे कि आप डायरेक्ट पढ़ाइए, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों से बोर हो जाते हैं। आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो अच्छा लगता भी नहीं है वहाँ पर कि आप जो है बोल बोल कर टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। आपका तरीका डिसेंट रखें, आप उनसे मना कर दें, पूछ लें कि सर मैं डायरेक्ट टॉपिक शुरुआत करूँ, तो वो आपको परमिशन देंगे और स्टार्ट कीजिए। और जब वो बीच में सवाल पूछते हैं तो उनके आंसर आप दीजिए, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं कि मैं आपको हर चीज़ बता दूँ कि क्या बोलना है, वो आपको ही तय करना है कि क्या बोलना है, ठीक है। बस ये एक नॉर्मल सा इंटरव्यू, कोई खास इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ें बताइए, इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी जो चीज़ आपके काम की उसे लिख लें। जब आप फाइल पेश करें उनके सामने, आपकी डॉक्यूमेंट की और अचीवमेंट की फाइल, तो यहाँ एक बात ध्यान रखने की है दोस्तों, खास ये है कि फाइल की चेन आप पहले से खोल लें। जब आप एंटर हो रूम में तो पहले से फाइल की चेन खोल लें, ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना हो, चेन अटक जाए कर जाए तो वो बड़ा भद्दा लगता है, तो वो ना करें। प्लस एक बात और ख़ास है, वो ये है दोस्तों कि आप अपनी फ़ाइल उनको दिखाएंगे तो सही वहाँ पर, तो वो लोग देखेंगे नहीं फ़ाइल को, आपसे मना कर देंगे। तो यहाँ भी एक ट्रिक है, आपकी फ़ाइल आपके हाथ में रखी हुई है, तो आप उस फाइल को दिखाने से पहले फ़ाइल की भूमिका दें कि फ़ाइल में क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फ़ाइल है, आपकी अचीवमेंट की फ़ाइल, तो आप कह सकते हैं कि सर मैंने गत वर्षों में जो विद्यालयों में पढ़ाया है, जो मेरे अचीवमेंट्स रहे हैं, जो मैंने बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई है, जो नाटक, जो काव्य पाठ और जो मंचीय प्रस्तुतियाँ करवाई है, और जो मेरी कविताएँ हैं, उनकी सर मैं एक प्रस्तुति, एक झलक अपनी फ़ाइल में लेकर के आया हूँ। अगर आप देखेंगे तो मुझे बेहद हर्ष होगा। अब मान लीजिए वो आपकी फ़ाइल नहीं देखते हैं, तो उन्हें ये मालूम तो पड़ गया कि इस फ़ाइल के अंदर क्या है और आप कितनी तैयारी से आए हैं। अगर आप ये कहते हैं कि सर मैं फ़ाइल लाया हूँ, कुछ मेरे अचीवमेंट दिखाना चाहता हूँ, तो उन्होंने आपको मना कर दिया, तो वो जान भी नहीं पाए कि फ़ाइल के अंदर क्या है। तो आप भूमिका में पहले सब कुछ बोल दें, ताकि अगर फ़ाइल नहीं देखें तो आपने बता दिया फ़ाइल के अंदर क्या है, ठीक है। तो ये रखें, दिखावटीपन से बचें। आप भले कितने बड़े एक्टर हो, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, टिकटॉक के, पर वहाँ आपको दिखावा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप चालाक हैं और चालाक नज़र आ रहे हैं तो ये गलत है। चालाक की करो पर चालाक नज़र मत आओ, उसे बड़ी अदाकारी से करो, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल रहो, तैयारी पूरी रखो, पर उसको अपनी सिंपलिसिटी के पीछे रखो, सादगी से पेश करो, तो आपका इंटरव्यू बेस्ट होना ही होना है, डरने की कोई बात ही नहीं है। और जो बच्चे कहीं जिन्होंने कहीं पढ़ाया नहीं है, जो उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई रुचि नहीं है, तो वो सिंगिंग को और क्रिएटिविटी से पढ़ाने को अपनी हॉबी बना लें। बनानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा कि नहीं सर हम तो कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं आता, ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो भी आप वहाँ बोल रहे हैं, जो भी, और जो भी आपने अपने बायोडाटा में लिखा है, उनकी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपने एनसीसी किया है तो ये क्या होता है, कैसे होता है, कब इस्टेब्लिश हुआ, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो भी आप बोल रहे हैं उसकी आपको डेफिनेशन, कम से कम डेफिनेशन तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने पियानो बोला है, आपने हारमोनियम बोला है, तो कितने सुर होते हैं, कितने तीव्र, कितने मंद होते हैं, कितने सप्तक होते हैं, आपकी नॉर्मल, आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। पर आपको बताने से बचना नहीं है कि आप बच रहे हैं, बताइए। तरीका ये है, जितना हो सके उतना बताइए। आपको क्लासिकल गायन आता है तो बताइए। आपने अपनी कोई राग में, आपकी जो है आपको कुछ राग आती है, या आपने कोई राग में गीत बनाए हैं खुद के, तो उनको बताइए। जितना आप उनको कंटेंट देंगे उतने वो आपसे सवाल पूछेंगे, और जितने सवाल पूछेंगे और आप उनके जितने आंसर दोगे, उतने आप यूनिक बनते चले जाओगे। ऐसा नहीं कि आपको आता है, आप छुपा रहे हैं कि मैं ये कैसे बोलूँ, मुझसे सवाल पूछेंगे, नहीं, आपको मौका पेश करना है। आप कविताएं लिखते हैं तो किस अलंकार में लिखते हैं बताइए। सर आप अनुप्रास में लिखते हैं, आप जो है करुण रस में लिखते हैं, या किस छंद में लिखते हैं, किस अलंकार में लिखते हैं, सब पेश कीजिए, ज़्यादा बोलिए, बताइए उनको इस चीज़ में, और तभी आपका इंटरव्यू नहीं बन पाएगा। छुपाइए मत चीज़ों को, आपने जो कुछ भी कर रखा है सबको पेश कीजिए। आपकी नॉलेज से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना हटकर बोल सकते हैं, कितना आप जानते हैं, ये मौका आपको ही बनाना पड़ेगा। एक पूरी फिल्म बना दीजिए वहाँ पर इंटरव्यू के अंदर, और उन्हें आपको लेने में गर्व हो, आपको लेने में उनको खुशी हो,
उनकी आंखों में आप वो चमक देख पाएंगे जब आप उनके सामने होंगे। ये तो आपको दोस्तों करना ही होगा। तो फालतू की भ्रांति से बचें कि ये ना बताएं, वो ना बताएं, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको जो भी आता है वो आप बताइए, और जितना इसमें आप लिटरेचर का साथ ले सकते हैं, आपका विषय कुछ भी हो, गणित, विज्ञान, आप जिस भी विषय को पढ़ाने वाले हों, डेमो देने वाले हों, पर लिटरेचर को साथ रखिए। हर चीज़ को आप जो है हो सके तो कविताओं से, शायरी से और कुछ पंक्तियों से पेश कीजिए, गाकर पेश कीजिए, ठीक है। ये उनके लिए जो लोग एक्सपर्ट हैं, है ना। हर चीज़ को पेश कीजिए। आपने वहाँ क्या सीखा तो उसे भी कविता में पेश कीजिए, उसे भी शेर में पेश कीजिए। हर तरह से अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। भूल जाइए कि आपको लोग लेंगे ना लेंगे, आप अपना प्रदर्शन कर दीजिए अच्छा वाला और वहाँ से निकल आइए बस। फिर देखिए क्या कमाल होता है। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू आपके हौसलों से, आपकी तैयारी से बड़ा हो ही नहीं सकता। अच्छे रहिए, और जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। आप सब कर लेंगे। कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ओके, बाय।